दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज कुछ खुशी की भी दिन है ममता बनर्जी के पार्टी को, टीएमसी के। कल तक ऐसे अटकलें लगाई गई थी कि वहाँ से 18 या 19 सांसद वहाँ से छोड़ के गए और वो अपना एक अलग दल बना रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा कि भाई ये बहुत बड़ा एक अच्छी खबर थी कि वो ममता बनर्जी कम से कम राहुल गांधी से मिलके अपने पार्टी को उसने विलीन कर लिया। वो इसलिए किया क्योंकि बार बार की कोई तकलीफ नहीं, उसके बाद में कोई संसद फूटेंगे नहीं, क्योंकि बड़े पार्टी आज उनके पास में 98, 99 है और उसके बाद में ये 28 ऐसा मिला के ये टोटल 129 लोग होते हैं, 127 लोग होते हैं। 127 को यदि डिविजन्स भी करना है 2/3 तो 80 लोग कोई किसी को फोड़ नहीं सकते और यहाँ कुछ संभव नहीं है, या असंभव वाली बात है। तो उनके सामने में ये लगा कि यदि इन लोगों का चीफ मिनिस्टर पोस्ट है और चीफ मिनिस्टर कुछ ना कुछ हरकतें करेगा और आने वाले दिनों में उनको तकलीफ देगी, क्योंकि जिस तरीक़ा से चीफ मिनिस्टर उनके साथ में बिहेव कर रहा था और जिस तरीक़ा से उनके साथ में जो उनका रवैया ये था, तो उनके लिए उसके लिए अभी उनके पीछे में तो लग गए। तो उनको लगा, ऐसे ममता बनर्जी को लगा कि शायद हम लोग यही जगह पे सेफ रह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी उनके पास में, इतना बड़ा फंड है, वो शायद फंड भी चले जाएगा, सब कुछ चले जाएगा पार्टी का। यदि जब दूसरा कोई लीडर हो जाएगा तो पूरा पैसा वो लेके चले जाएगा। ये दिक्कत की वजह से उन्होंने सबसे अच्छा सेफेस्ट गेम खेला, वो मतलब कांग्रेस के साथ में विलीन हो जाए। और उनके आपस में कुछ डिस्कशन भी हो गए होंगे कि भाई वेस्ट बंगाल में अगले वक्त तुम आ जाना, ये कर देना। अभी ये सब लोग मिल के एक ही हुआ कि शाह का जो उम्मीद थी कि भाई ये सब के सब मर्ज नहीं होंगे और सब लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे करके, वो सब बड़े सेफ में थे, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गए। अभी उनको लगा कि कांग्रेस की तो बहुत बड़ी अभी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और आज ना कल कुछ ना कुछ गेम हो सकता है और उसके बाद में ये गवर्नमेंट को रहना बहुत मुश्किल की बात होगी। वो एक बहुत बड़ा ये था, मुद्दा था। और ऐसे भी होता है कि जब भी कभी किसी को पता चलता है कि भाई ये आदमी वीक होए और आज ना कल ये कहीं ना कहीं ये गिरने वाला है, तो निश्चित रूप से लोग क्या करते हैं कि उससे कन्ने काटते या फिर उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। ऐसे ही होता है। अभी मोदी जी के साथ में जिन लोग जिस तरीक़ा से उसने नेहरू जी के साथ में अपना कंपैरिजन किया, अरे नेहरू बैरिस्टर कहाँ आदमी रहा और ये कहाँ से, मतलब क्या बोलना, अभी गलत शब्द भी लोगों ने इस्तेमाल किए, अपन वो भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सब सिचुएशंस में अब ऐसा है, ये गवर्नमेंट के पार्टी के 12 साल में इतने सारे वीकनेसेस है, जब इन लोगों को एक्सप्लॉइट करना चालू होगा तो उनको जेल में भी जगह कम पड़ेगी। इतने सारे इश्यूज हैं। कुछ ना कुछ कई ऑफिसर्स भी ये सब गंदगी से दूर होना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार अपन 10 से 11 अच्छा काम करो, किसी में फंसो मत, किसी का एहसानमंद मत रहो और अपना सुखी ज़िंदगी में रहो, अपने बच्चे के साथ में रहो। ये सब जो लोग भी ये उल्टे सिल्टे काम करते हैं, तो ये बहुत बार अपने फैमिलीज़ को सेक्रीफाई करना पड़ता है, उसके साथ में बहुत वक्त देना पड़ता है। ये सब प्लानिंग सब दुनिया भर की विकृति के साथ में ये सब होता है। तो निश्चित रूप से जो बीजेपी पिछले 12 साल से जो कर रही है, तो ये उन लोगों का माइंडसेट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने सारे फॉलोअर्स बीजेपी के और जिस तरीक़ा से वो पूरे के पूरे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या कहना है इन लोगों को, कम से कम हमारे बीच में 2 जन भी रहे तो कम से कम डिस्कस करते हैं हम लोग, यार ये गलत है, यार ये सही है, यार कम से कम इतनी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कोई सोचने का दिमाग को लॉक करके रख देते लोग। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि वो फिज़िकली भी डिसेबल हो जाते हैं। मेंटली तो रहते हैं, लेकिन फिज़िकली और मेंटली दोनों भी डिस्टर्ब होने के पूरे लक्षण हो जाते हैं करके मुझे लगता है कि ये इन लोगों ने रुकना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ में नटराजन का मैटर जब हुआ राज्यसभा के संसदीय, और जिस तरीक़ा से उसको खींचा गया धीरे तो उसका रिजेक्ट किया है, उसके ऊपर कांग्रेस काफ़ी बौखलाई है। और कांग्रेस को लगा कि यदि ये सक्सेस हो जाए तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, पूरे के पूरे इलेक्शंस को ये ऐसे ही करेंगे। तो उससे बेटर है अभी कुछ ना कुछ करो करके उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सबको वार्न किया कि अभी जुडिशरी तुम्हारे विरुद्ध है, सब चीज़ें विरुद्ध है, अभी तुम्हें इसको किस तरीक़ा से निपटना है। जब भी कभी रहेगी तो तुम इसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, इसके ऊपर में काफ़ी विचार विनिमय हुआ। और 3 घंटा तक मैराथन मीटिंग हुई। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे वो सब के सब वहाँ पे मौजूद थे
और उन्होंने कहा कि आज के सिचुएशंस के ऊपर में और ये इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर ने चर्चा किया। इसका मतलब कि अभी जो भी इसके बाद में कुछ करेंगे तो वो काफ़ी सेंसिटिव रहेगा और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहेगा, जिसके वजह से अगले वक्त जब भी कोई चोरी करना है तो वो पहले सोचेंगे कि भाई इस तरीक़ा से कुछ हुआ है तो नहीं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है और कांग्रेस निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गेम करेगा। और यही नहीं तो ये वार ख़त्म होने के बाद में और एक संभावनीय एक धोखा है बीजेपी के लिए, वो ऐसे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीक़ा से अपना इजराइल को और अमेरिका को जो सपोर्ट किया है, तो निश्चित रूप से आज सबसे बड़ी पार्टी और बड़ा देश जो शक्तिशाली है वो ईरान हो गया। और ईरान ने जिस तरीक़ा से आज अपने आप को प्रूव किया है, तो वो तो इजराइल को तो पूरा नक्शे से बाहर करेगा। और इजराइल ये तुम्हारे इजराइल तो नहीं, ये अपना ईरान को तो पूरा मालूम है कि यहाँ के ये क्या है। वो कुछ ना कुछ खेला करके जितना अब इजराइल के जितने भी सॉफ्टवेयर ये लोग हेरगिरी करते थे सबको बंद कर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये इतने होशियार तो है ही नहीं है, बीजेपी में इतने कोई बहुत दिमाग वाले लोग तो नहीं है, ऐसे छोटे मोटे छुटपुट काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और आज जो जिस तरीक़ा से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको सब भगाया, बोले कल आओ, तब तक क्या उनका इलेक्शंस भी हो गया और इस तरीक़ा से हुआ, तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसा है ये अल्टीमेटली अपने देश में डेमोक्रेसी में कोई जुडिशियल भी आदमी रहा और उसने जुडिशरी इसमें यदि बेईमानी किया तो उसके बाद में एफआईआर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबके ऊपर में एफआईआर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद होते समय भी और क्या क्या नया चीज़ें होगी इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जुडिशरी और जितना भी जो बड़े हाई क्लास के जितने भी ऊपर में लोग बैठे हैं उनको सब अपने को ये करना ही, उनको जवाबदेही होना ही पड़ता है। यही अपने देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बाबा साहब को सब मालूम था ये सब ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा हो तो क्या होगा। ये सब चीज़ें का अध्ययन करने के बाद में बाबा साहब ने ये सब चीज़ों को अपने इसमें लगाए। आज एक दूसरी अच्छी खबर थी महाराष्ट्र में से कि अभी अभिजीत दिपके की पार्टी में आज हमारे सोनम वांगचुक भी हुआ है, उनका काफ़ी इफेक्टिव रहा और काफ़ी बड़ा रिस्पांस उनको मिला। और जिस तरीक़ा से उनको रिस्पांस मिला तो उसमें से काफ़ी ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ एक बड़े इसमें कुछ ये हो रही है, काफ़ी भीड़ जमा हुई और उसका नेक्स्ट टारगेट है यूपी। यदि यूपी और इसमें ऐसे ही हुआ, अभी कुछ जगह पे लोगों को इवन उद्धव ठाकरे के पार्टी से भी कुछ ये हो गए, उन्होंने तोड़ मरोड़ के बताया, लेकिन सबको मालूम है कि अभिजीत दिपके के असली दुश्मन कौन है। उनका टारगेट एक ही है कि वो सबसे पहले तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगना। और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा सब लोगों ने बोला इस्तीफ़ा मांगने से क्या होगा। अरे इंडिकेशंस है, एक भी आदमी वो हो जाए तो कम से कम आदमी का पूरा हल जाता, फिर एक के बाद होगा। लेकिन बहुत सारे व्यूज़ इस तरीक़ा से बात करते कि एक से उससे क्या होगा, उससे क्या होगा। अरे उससे कुछ नहीं, कम से कम ये तो बोल सकते कि भाई हमने एक जने को गिराया, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में ठोको, फिर बाद में और कुछ करो, जब उनकी कुर्सियों को ढकेलना चालू करेंगे। लेकिन कम से कम एक कुर्सी तो ढीली होनी चाहिए ना, तभी बाकी की कुर्सियाँ एक दूसरे के साथ में नट बोल्ट ढीली होते जाएगी। तो यही नीति का नियम है करके लोगों ने अपने अपने सजेशंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब जो भी हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है। इस बीच में कर्नाटका से एक अच्छी खबर थी, प्रयाग खड़गे ने अपने पूरे इसमें स्टेट में बोला कि जो भी उसकी जो आरएसएस की जितने भी संस्था है उन लोगों ने अपनी पंजीकृत करे, नहीं करते हैं तो उन्होंने अपना दुकान यहाँ से हटा दे। इसका ही मतलब है कि आने वाले दिनों में उनको लगने वाले जो धक्के हैं या उनको जो कुछ ना कुछ जो इंजरी हो सकती है वो अभी से हटाना, गंदगी को भगाओ। ये बहुत बड़ा एक फैसला उन्होंने किया और प्रयागराज से उन्होंने बहुत ही इसमें किया, इसलिए क्योंकि उससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब वहाँ पे लोग ही नहीं रहेंगे और उनके ऊपर में यदि यह लिस्टेड है कि भाई इतने लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो उनके ऊपर में पुलिस और हर चीज़ बड़े इसमें रखेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे तो सब लोग ध्यान में आएगा, कौन कौन उनके साथ मिले, कितने लोगों ने पैसा दिया, क्या दिया, और सबका सब लेखा जोखा उनके पास में ये रहेगा। आज और अमेरिका और ईरान के युद्ध का ये हुआ। आज ईरान ने तो ऐसी ये किया कि जिसको तारीफ़ काबिल है। पूरा का पूरा मिडल ईस्ट में जो भी सेंटर्स, अमेरिकन सेंटर्स थे जहाँ से वो अपने उड़ान और वहाँ से वो घुसपैठियाँ करते थे, या मतलब वहाँ से उनका एयरबेस था, वो सब के सब उध्वस्त हो गए। और आज अभी अमेरिका के बीच में बहुत ही ऐसी खबरें हैं
कि वो क्या करे तो समझता नहीं है। पूरा उन्होंने तो कहा कि हरमुज खाड़ी से तो एक तेल तुम निकलेगा नहीं, और अभी उनका तेल का पूरा भंडार खत्म हो रहा है। वो जिएगी तो जिएगी कैसे, कब तक ये हो गए? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, और जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट उनके गिराए जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आज ईरान पूरा का पूरे वर्ल्ड को ऐसा हिला रहा है, और चाइना और रशिया के बाद में थर्ड हाईएस्ट पावर होने वाला वो एक राष्ट्र बनेगा। आज निश्चित रूप से पूरी की पूरी अमेरिका आज झुकी है। मुझे समझता नहीं कि इतने सारे उनको मालूम है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं रहा है, हमारे जेट को फटाफट गिरा रहे हैं, हम लंबाई इसमें, और इन्होंने अपने पूरे तेल के भंडार को रोक के रखा है। ऐसे सिचुएशन में वो जब तेल ही नहीं आएगा तो उनका काम कैसे चलेगा? जब उनको मालूम था तो ईरान के साथ में आज तो उनका एक काम था कि उसको सब मिलके भाई चलो भाई जो हुआ अभी ख़त्म करो, पहले तेल वगैरह लगाओ, बाद में आने वाले दिनों में शायद वो कुछ कर सकते थे। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीक़ा से ये किया उसके ऊपर में उनको इंसल्टिंग भी लग रहा है कि भाई इतना सा देश आज हमारे अमेरिका के ऊपर में ललकार रहा है। ऐसे सिचुएशन में उनके हाल बहुत हो गए, और आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि अमेरिका के लोग ही डोनाल्ड ट्रंप को टपका दे या कुछ करे और उनके अगेंस्ट में क्या करे। ऐसे सिचुएशन में आज पूरा विश्व है। ये विश्व वहाँ से होने के बाद में निश्चित रूप से उसके इंडियन पॉलिटिक्स पे उस पर बहुत असर पड़ेगा। अभी ये युद्ध के बाद में निश्चित रूप से सभी लोग अपने, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, यहाँ ये कि नहीं तो वहाँ बहुत बड़े वर्ल्ड के बड़े लोग इसमें उतरे रहते हैं, क्योंकि सब ट्रेडिंग में ये देश क्या कहाँ बिजनेस जाएगा, कहाँ लेगा, कौन पेट्रोल लेगा, कौन ये करेगा, किसका इंपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को इंपोर्ट किया जाता है। हमारे इंपोर्ट बहुत बड़ा है करके निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश को कुछ मना नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर्स हैं हम लोग, और कंज्यूमर होने की वजह से आज ना कल हम लोग फिर दोबारा उभरेंगे। तो चलो आज हम यही रुकते, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।